जय श्री राम। राम का राज्याभिषेक हो गया है। चारों वेद बंदी के वेश में भगवान के सामने उनका गुणगान करते हुए अपने ब्रह्मलोक चले गए। तब काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुण जी, बैन ते सुनु शंभु तब आए जहाँ रघुवीर, अभिनय करत गदगद गिरा पूरी पुलक शरीर। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुण जी, तब भगवान शंकर वहाँ आए हैं जहाँ भगवान हैं, और विनय करते हुए गदगद वाणी से उनकी पूरी शरीर जो है पुलकित हो गई है और एकदम गदगद हैं और भगवान की स्तुति कर रहे हैं। जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभु। हे राम आपकी जय हो, हे लक्ष्मीपति, हे विभो। जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाय सनम, भवसागर के ताप से जो पीड़ित हैं उनको पूरा दूर करने वाले। अवधेश सुरेश रमेश विभो, हे अवधेश अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे विभो, मैं आपके शरण में आया हूँ, मेरे इस जीव की रक्षा के लिए। मैं भी आवागमन के चक्कर के संताप से जल रहा हूँ। दस शीस विनाशन बीस भुजा कृत दूरी महामही भूरी रुजा, रजनी चर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे। 10 सिर वाले और 20 भुजाओं वाले रावण को आपने मार करके पृथ्वी के महान कष्टों को दूर कर दिया। रजनी चर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे। आपने राक्षसों के समूह रूपी पतंगों को, राक्षसों के पतंगों रूपी समूह को आपने सूर्य रूपी तेज बन करके आपने उसको मार दिया। महिमंडल मंडन चारु तरम धृत सायक चाप निसंग बरम, मद मोह महा ममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेजनी। आप इस पूरे पृथ्वी मंडल के आभूषण हैं और आपने श्रेष्ठ तीर धनुष तरकस लिए हुए हैं, और मदमोह महाममता रजनी, महान कष्ट जो है मद मोह ममता रूपी अंधकार को आपने अपने तेज से, सूर्य रूपी तेज से नष्ट कर दिया। मन जात की रात निपात किए, मृग लोग कुभोग सरे नहीं, अतिनाथ अनाथ निपाही हरे, विषया बन पावर भूली परे। कामदेव रूपी किरात ने हिरण रूपी मनुष्य के हृदय में कुभोग रूपी बाण मार दिया है, और ये लोग परेशान हैं तथा विषयी लोग विषय रूपी वन में घूम रहे हैं। इनकी इस अनाथ और पावर भक्तों की आप रक्षा कीजिए। बहुरोग वियोग निलोग है, भव दंग्री निरादर के फल है, भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। लोग बहुत रोगों से और दुख से व्याप्त हैं, बहुरोग वियोगी लोग हैं, ये आपके कमलवत चरणों का निरादर का फल है। भव सिंधु अगाध परे नरते, वे व्यक्ति ये भवसागर रूपी महान समुद्र में घिरे हुए हैं, ये केवल जो आपके कमलों चरणों से प्रेम नहीं करते हैं वो आवागमन के चक्कर में पड़े ही रहते हैं। अति दीन मलिन दुखी नितहि, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। वो अत्यंत दीन हैं, उदास हैं, दुखी हैं, जिनका आपके कमलवत चरणों में प्रेम नहीं है। अवलंब भवंत कथा, जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके। जिन्हें केवल आपकी कथाओं लीलाओं से आधार है, अवलंब है, वह हमेशा संतों की और भगवान से प्रेम करते हैं। ऐसे लोग नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके सम वैभव वा विपदा, यही ते तव सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। इनमें अंदर न कोई राग होता है, न राग न लोभ न मान मदा। न लोभ है, न कोई मान है, न कोई घमंड है। तिनके सम वैभव, इनके लिए वैभव और विपत्ति दोनों एक समान है। एते तव सेवक होत मुदा, मुनि त्याग। ऐसे बड़े बड़े मुनि त्याग योग और सब भरोसा को छोड़कर
केवल आपका भक्त बन गए हैं। करी प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हिये। सममान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत मही। करी प्रेम, वो निरंतर आपसे प्रेम करते हैं। करी प्रेम निरंतर नेम लिए, आपके नामों का जप करते रहते हैं। करी प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हुए। आपके कमलों चरणों को शुद्ध हृदय से सेवा करते रहते हैं। सममान निरादर आदर हैं, और मान और अपमान दोनों में एक समान होकर के वह संत इस पृथ्वी पर विचरते रहते हैं, खुश होकर के विचरते रहते हैं। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुबीर महारन धीर अजय। तव नाम जपामि नमामि हरि, भवरोग महागद मान हरि। मुनियों के मन रूपी कमल में आप भ्रमर के समान हैं। आप रघुबीर हैं, महारणधीर हैं, अजय हैं, आप पे कोई नहीं जीत सकता है। तो नाम जपामि नमामि हरि, हे भगवान मैं आपका नाम जप करके, आपकी भक्ति करके इस भवरोग, आप इस भवरोग रूपी, भवसागर रूपी रोग के महान औषधि हैं। आप ही भवसागर से टाल सकते हैं और कोई नहीं टाल सकता है। गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम। रघुनंदन निकंदय द्वंद्व घनम, महिपाल बिलोकय दीन जनम। गुणशील हैं, गुणों के खजाना है आप, कृपा के स्थान हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे लक्ष्मीकांत, आपको मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ। आप हे रघुनंदन सभी द्वंद्वों से, हानि लाभ जीवन मरण और दुख सुख, सांसारिक दुख सुख से सबको आप नाश करिए। महिपाल बिलोक, हे महिपाल, हे पृथ्वी के देवता, हे पृथ्वी के रक्षक, आप मेरी तरफ भी अपनी दृष्टि डालिए। बार बार बर मांगो हरस देव श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंग। बार बार मैं आपसे, हे भगवान श्री राम, मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ, ये मुझे वर दीजिए। बार बार बर मानो हर देव संग, पद सरोज अन पानी, आपके कमल चरणों से हमारा प्रेम हो और आपके भक्तों के साथ हमारा सत्संग हो। बरनि उमापति राम गुण, हरस गए कैलाश। तब प्रभु कपिन देवाए, सब विधि सुख प्रदबास। इस प्रकार उमापति शंकर ने भगवान का वर्णन करके, उनका गुणों का बखान करके कैलाश पर्वत चले गए। तब प्रभु ने सभी वानरों को दिलाए सब विधि, हर प्रकार का सुख डेरा दिलाए। सुन खगपति यह कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भय दावनी। हे खगपति सुनो, यह कथा बड़ी पवित्र है और तीनों दुखों से दूर करती है और भवरूपी सागर के दुख को दूर करने वाली है। महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनई लहई सुनत लहई नर विरति विवेका। इस महाराज के शुभ अभिषेक को जो सुनता है वह विरक्ति वैरागी पाता है और भक्ति और विवेक पाता है। जे सकाम नर सुनहि जगा, वही सुख संपत्ति नाना विधि पावही। आज जो सकाम भाव से इसको भजता है, गाता है, सुनता है, जे सकाम नर सुनहि और गावही, सुख संपत्ति नाना विधि पाही, अनेक प्रकार का सुख संपत्ति पाता है, अनेक प्रकार का। असुर दुर्लभ सुख करी जग माए, इस संसार में सुर दुर्लभ सुखों को प्राप्त करता है और शरीर छोड़ने के बाद परम धाम में जाता है। सुनहि विमुक्त विरत अरु विषयी, आज जब इसको विमुक्त जीवन मुक्त, सुनहि विमुक्त विरत और विरक्त और विषयी जब सुनता है तो लहई भगत गति संपत्ति नहीं, तो भक्ति पाता है, क्रमशः मोक्ष पाता है। और जो विषयी सुनता है वो नाना प्रकार के सांसारिक सुख संपत्ति को पाता है। खगपति राम कथा में बरनी, समति विलास त्रास दुखरनी। हे खगपति, मैं इस राम कथा को अपनी बुद्धि से कहा। विरति विवेक भगत दृढ़ करनी, यह विरक्ति विवेक और भक्ति को देने वाली है। और मोह नदी का सुंदर तनि, मोह रूपी नदी को पाने के लिए सुंदर नौका के समान है। इसलिए सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, ये जो मैंने राम का अभिषेक, राज्याभिषेक का जो वर्णन किया है, अगर इसको डेली सुनेंगे, प्रतिदिन सुनेंगे,
तो उनको जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा और जीवन की सभी भौतिक सुख संपत्ति भी उनके पास आएगी। और जीवन छोड़ने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद वो भगवान के परम धाम जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। जय श्री राम।